कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शबदि परपदप्राप्ते प्रस्तुतस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पामो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गिरारत जलबीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल जस जोधायक फलचारी। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए
भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्वजित्य संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवतागण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए उसी प्रसंग पर लौटते हैं जिस प्रसंग की चर्चा आपके बीच में विगत 2 दिनों से चल रही है। अधिक मास का महीना, भगवान पुरुषोत्तम का महीना, और उसी पुरुषोत्तम मास में श्री रामचरितमानस से गाई जा रही कथा पांच साधन, 5 सीढ़ी 5 सोपान, जिसको कि हमारे भगवान शंकर ने उत्तरकांड में जब भगवान राजगद्दी का प्रसंग हो गया है और राजगद्दी के प्रसंग के उपरांत जब मां पार्वती को कथा सुनाते सुनाते इस प्रसंग को लेकर के आते हैं। मां पार्वती ने पूछा कि भगवान रामचंद्र की यदि प्राप्ति करनी हो, उनकी भक्ति प्राप्ति करनी हो, अथवा तो उनके सन्निकट पहुंचना हो, तो महादेव आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता और आपसे बड़ा राम उपासक सृष्टि में कोई न है न होगा, तो हमें बताएं कि हम कैसे पहुंच सके। तब भगवान शंकर ने 5 साधन बताया है, 5 सीढ़ी। किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए स्टेयर्स का यूज करना होता है, सीढ़ी का यूज करना होता है, तो 5 सीढ़ी बताया। और व्यक्ति यदि चाहे तो 5 बहुत आसानी से इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग जैसा युग नहीं। इस महामारी के दौर में भी कथाएं हो रही हैं। इमरजेंसी लगा था, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे, जब भारत में इमरजेंसी लगा था तो भी उनकी कथा सेंचुरी भवन में मुंबई में चली थी। हम बहुत अच्छे युग में बैठे हैं सर। नहीं तो त्रेता में रावण का जो कोप था, रावण तो परिस्थिति अनुकूल होने के बाद भी कथाएं, प्रवचन, यज्ञ इत्यादियों के ऊपर विघ्न डालने के लिए अपने असुरों को भेजता था। कथाएं होनी बहुत, तभी पृथ्वी अकुला करके गाय के स्वरूप में और फिर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गई। कारण यही था। पर हम जिस युग में हैं, इस युग में तो साहब आप भजन बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिधर मन आए उधर जा करके भजन कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हमारे प्रदीप जी शुक्ला मुंबई, उन्होंने बहुत सुंदर अपनी टिप्पणी कथा के दौरान कही कि हम बहुत अच्छे युग में हैं, कि इस युग में सेलफोन का युग है, मोबाइल का युग है। आप 5:30 बजे यदि कथा में न भी उपस्थित हो पाएँ, कथा न भी सुन पाएँ, तो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि इस कथा को आप फिर पीछे भी सुन सकते हो, जब आपको समय मिले तब सुन सकते हो। तो इससे अच्छा युग कौन सा युग होगा। और हमारे पूज्य बापू तो कहते भी हैं कि ये युग जो है ना, कलयुग नहीं है, ये कथा युग है। हाँ, क्योंकि इतनी कथाएं हो रही हैं। कोई जिस भाव से भी बोल रहा हो, कोई जिस भाव से भी बोल रहा है, बोल तो रहा है, भगवान का नाम ले तो रहा है, आप जिस भाव से भी बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इसलिए मुझे ये छंद रामचरितमानस का अति प्रिय छंद है। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ। आप जिस भाव से भी हैं। हमारे वाल्मीकि ने तो 13 शायद 13 या 11 काम क्रोध मद मान न मोहा रोगन क्षोभन रागन द्रोहा जिनते कपट दम्भ नहीं माया, 13 है शायद, ये 13 है। 13 विघ्न बताए हैं, 13 कुभाव बताएं कि व्यक्ति के अंदर ये 13
होते हैं, और किसी ना किसी में तो ये 13 होते हैं, किसी किसी में 5 होते हैं, किसी किसी में 10 होते हैं, किसी किसी में 1 होते हैं, या किसी किसी बुद्ध पुरुष में, जो बुद्ध पुरुष होते हैं तुलसीदास जैसे होते हैं, कबीर जैसे होते हैं, उनके में 1 भी नहीं होते हैं, पर ये 13 हैं। ये 13 को भी यदि आप लेकर के कथा में बैठते हैं तो प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हमारे गुरुदेव भगवान रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि आप भजन करें और ये 13 यदि आपके अंदर है ना, तो ये आपके अंदर धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। और हो भी सकता है कि कोई बुद्ध पुरुष हो, महापुरुष हो, जिसके अंदर से ये साफ हो जाए, बाकी इसकी मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा कम हो जाएगी तो वैसे ही रहने की जगह कम है। हाँ, रहने की जगह कहाँ है? आप बनारस शहर में यदि मकान लेने जाएं तो यदि आपके पास अच्छा खासा अर्थ है तो अब आप ले सकते हो, नहीं तो फिर आप आउटर में निकलो, और आउटर में निकलोगे तो व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी। तो भगवान भी कहते हैं कि चलो थोड़ी मोड़ी हमें जगह मिली है तो हम उसी में ढुक के रहें। हाँ, थोड़ी मोड़ी हमें जगह दे दिया यार, इसी में रहते हैं। तो मंगल कर निकली मलहरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर सबिता सरित की, जो सरित पावन पात की। हमारे भगवान शंकर जो हैं इस कथा के रचयिता हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि राम कथा मंगल करनी है, और आप कथा में आकर के बैठ जाओ। आपको समझ में आवे न आवे ये कहा जाए तो सेकेंडरी बात हुई, केवल आप आकर के बैठ जाओ। और बैठ गए, और बैठने के बाद श्रवण कर लिए भगवान का। यदि नाम आपके हृदय में पहुंच गया तो श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है ना कि भगवान जो हैं श्रवण के माध्यम से ही हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय में जितने भी काम क्रोध मद मात्सर्य हुए हैं उसको क्लीन कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं। तो केवल आकर के बैठना है, और कहीं बैठे बैठे आपको नींद लग जाए, कहीं बैठे बैठे आपको नींद लग जाए तो हमारे विजयानंद बाबा बोलते थे ना कि डॉक्टर की गोली नहीं सुला सकती, प्रवक्ता की बोली सुला सकती है। कथा में आप आकर के सो भी जाते हैं ना तो भगवान को लगता है कोई बात नहीं, आया है सो गया, माने साधन में बैठा है, आप सो जाओ। पार्वती जी सो गई यार। भागवत श्रीमद् भागवत की अमर कथा चल रही थी, और सुखदेव भगवान ऊपर बैठ करके कथा सुन रहे थे, और माँ पार्वती ने हट किया कि आप हमको अमर कथा सुनाओ। तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया। जब डमरू बजाया तो जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए, सब भाग गए। पर सुखदेव भगवान छोटे से शुक्र के रूप में ऊपर बैठे रह गए, वो उड़ नहीं पाए साहब, उनकी भी कोई गलती नहीं। हाँ, उड़ नहीं पाए। और इधर कथा, अमर कथा चालू। अमर कथा यानी क्या? श्रीमद् भागवत कथा चालू हुई। अब जब कथा चालू हुई साहब तो कथा चल रही है। जब 10वें स्कंद में कथा पहुंची ना तो वहां पे वंशावली का जो प्रसंग है, पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र, तो पिता पुत्र की इतनी ज्यादा चर्चा हमारे भगवान शंकर ने किया ना कि पार्वती जी को नींद लग गई। होती ना साहब, बोरिंग कथा हो और तो सामने वाला सो जाता, हो जाता, हम बैठते हैं हम सो जाते हैं। जब रस लगना बंद हो जाता है और फिर बात नहीं समझ में पल्ले पड़ती तो आदमी को नींद आ जाती है, इसमें कोई नहीं। जैसे जिस समय सुदामा गए ना, हाँ, सुदामा जिस समय गए और जा कर के कहा कि कृष्ण के पास जा रहे हैं, तो दारिद्रता देवी गई और कही कि अरे आप कृष्ण के पास जा रहे हो तो कृष्ण के पास जाते ही आप माला माल हो जाओगे, आपको तो फिर कोई कमी नहीं होगी। तो उस समय सुदामा जी ने कहा आप हमारे साथ चलो, यदि जब हमें कृष्ण कुछ देंगे ना तो हम आपको ही मांग लेंगे। ऐसे ही जब कुंभकर्ण मरा है तो निद्रा देवी भगवान रामचंद्र के पास गई। निद्रा देवी गई और कही अब हम कहाँ जाएं? हाँ, हम ऐसी वैसी जगह नहीं जाएंगे, हमको कहीं मंगल जगह पे भेजो, शुभ जगह पे भेजो। तो भगवान रामचंद्र ने कहा जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ चले जाना। हाँ, वहाँ चले जाना। तो कई लोग होते हैं साहब आकर के अपने को रिलैक्स करते हैं, ठीक भी है साहब, सो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम आपसे कह रहे थे जब नींद लग गई, जब नींद लग गई तो अच्छा आप यहाँ बैठे हैं और कथा चल रही है और सब सो जाओ, तो जब कोई ना गर्दन हिलाने वाला रहेगा, ना कोई मुस्कुराने वाला रहेगा, ना कोई हुंकारी भरने वाला रहेगा,
जब कोई विद्या करने वाला ही नहीं है तो वक्ता को भी लगेगा यार जब सब सो गए तो हम भी कथा को विराम करें। हाँ, हम भी विराम करें। तब उस समय सुखदेव भगवान को लगा कि पार्वती जी सो गई और हम हुंकारी नहीं भरेंगे तो भगवान शंकर कथा विराम कर देंगे। तो ऊपर से बैठे बैठे सुखदेव भगवान हुंकारी भरने लगे। और कथा चल रही है और उसमें कृष्ण जन्म सब हो गया, पार्वती जी सो रही हैं। जब नींद खुला तब भगवान शंकर से पूछी कि अरे हमको जब आप बंसावली का प्रसंग सुना रहे थे ना उस समय हमें नींद लग गई, क्या हुआ, कृष्ण जन्म हो गया क्या? तब भगवान शंकर ने कहा अरे तुमको नींद आ गई और हम जो इसको कथा सुना रहे थे तो तुम यदि सो रही थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? हाँ, कथा कौन सुन रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था? उस समय भगवान शंकर ने ऊपर देखा तो सुखदेव भगवान देख रहे थे। उसी समय भगवान शंकर उठे और कहे कि अभी इस त्रिशूल से मारते, क्योंकि अमर कथा है, कोई और अधिकारी, वही अमरनाथ हम लोग दर्शन करने जाते, उसी गुफा में कथा हुई थी। त्रिशूल लेके दौड़े। उस समय सुखदेव भगवान कथा सुनते सुनते प्रखर हो चुके रहे, उड़े हैं वो भी वहां से, और भगवान शंकर पीछे 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 चले हैं। व्यास जी के मकान में हमारे उस समय सुखदेव भगवान घुसे हैं और पिंगला जो थी केश झाड़ रही थी, और जो केश झाड़ते झाड़ते जमाई आई, यौनिक जमाई आई, उसी समय सुखदेव भगवान मुख में प्रवेश कर गए, मुख में प्रवेश कर दे। और भगवान शंकर मर्यादा, क्योंकि इनके इष्ट जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा यदि पति नहीं है और हम घर में प्रवेश कर जाते हैं। द्वार पे भगवान शंकर खड़े हो गए कि अब निकलेगा तो मारेंगे जरूर, मारेंगे जरूर। भोलेनाथ कैसे नाम पड़ा ना अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, मारेंगे जरूर। व्यास जी महाराज आए हैं जब स्नान करके और देखा है महादेव खड़े हैं, उस समय व्यास जी प्रसन्न हुए हैं, कहे महादेव मेरे इतने वर्ष की तपस्या, इतने वर्ष की साधना, इतने वर्ष की पूजा सिद्ध हो गई, आज आप स्वयं मेरे द्वार पे आकर के खड़े हो, अरे क्या माजरा हुआ, क्या कारण हुआ आप यहाँ आ गए? उस समय भगवान शंकर ने कहा मैं यहाँ खड़ा इसलिए हूं ना कि तुम्हारे घर में एक सुखदेव सुग्गा घुसा है, उसको मारे बिना जाएंगे नहीं, क्योंकि हम और पार्वती कथा का संवाद चल रहा था, अमर कथा का संवाद चल रहा था, और वो सुन लिया है, और सुन लिया तो उसको बिना मारे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब व्यास जी मुस्कुराए हैं, मुस्कुरा के भगवान शंकर से कहा अरे आप सचमुच भोलेनाथ हो, आप सचमुच भोलेनाथ हो। अरे जिसने अमर कथा सुन ली अब उसकी क्या मृत्यु हो सकती है क्या? जिसने साक्षात अमर कथा सुन ली उसकी मृत्यु हो सकती है क्या? तब भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर को लगा नहीं व्यास ठीक कह रहा है। त्रिशूल लिए वापस चले गए। उसी पिंगला के गर्भ से फिर सुखदेव भगवान का पुनः जन्म हुआ है। तो कथा में आके बैठ जाना है बस, नो एफर्ट, समझ में आवे आवे, न आवे मौज में रह जाना है। इसीलिए कहते मंगल करे। गंगा में आप स्नान करिए, चाहे काशी में करिए, चाहे गाजीपुर में करिए, चाहे आप हरिद्वार तीर्थ में स्नान करने का विशेष फल होता है, पर गंगा में स्नान आप कहीं भी करेंगे तो आपको फल वही मिलेगा। तीर्थ में स्नान करेंगे तो बस एड ऑन हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे एक के साथ एक फ्री वाली बात हो जाती है। बाकी गंगा में आप स्नान करेंगे तो आप कहीं भी स्नान करें आपको फल वही मिलेगा, चाहे प्रयाग में करें, चाहे गंगोत्री में करें, चाहे ऋषिकेश में करें, चाहे काशी में करें, चाहे आप कलकत्ता में हावड़ा में जाकर के हुगली में करें, फल वही मिलेगा। वही हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते गतिकूर सविता सरित की जो सरित पावन पात। यहां हमारे काशी में गंगा धनुष के आकार में बहती है, हरिद्वार में उसका धार का बहने का बिलग अदा है, ऋषिकेश में कुछ अलग बिलग बहती है। इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे, हमारे ऋषि, आदि ऋषि, वो कहा करते थे कि देखो गुरु मंत्र भी लेना ना तो प्रवाही परंपरा से लेना। प्रवाही जो प्रवाहित होते चली आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, प्रवाही परंपरा से गुरु मंत्र लेने का क्या कारण है? वो कहा करते थे हमारे कई महापुरुषों से हमने सुना है अपने दादा कि प्रवाही परंपरा का गुरु हो तो प्रवाही, जड़ परंपरा का ना हो कि अभी निकले और गुरु मंत्र बांटना चालू कर दिए। प्रवाही क्या है? गंगा को ऋषिकेश का भी मिजाज मालूम है, हरिद्वार का भी मालूम है, तो काशी का भी मालूम है, प्रयाग का भी मालूम है। गुरु तो वो श्रेष्ठ है ना कि हर शिष्य को अपना सके, हर शिष्य के मुखार वृंद को देख करके उसकी मिजाज को समझ सके। यदि वो जड़ होगा तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, एक विशेष को वो पहचान सकेगा। आप तालाब में स्नान करेंगे ना तो तालाब तो काशी में है तो काशी में ही है,
काशी का तालाब आप हरिद्वार में जाकर ढूंढोगे तो आपको हरिद्वार का तालाब मिलेगा, वो हरिद्वार का मिजाज जानेगा। काशी का तालाब काशी का मिजाज जानेगा। पर यदि वही जड़ परंपरा से है और वही प्रवाही परंपरा है, गंगा तो साहब गंगोत्री से लेकर के हुगली तक सबका मिजाज जानती है ना, क्योंकि प्रवाही परंपरा से। कुल तुलसीदास कहते हैं कि गंगा की धार टेढ़ी मेढ़ी होती जरूर है, पर व्यक्ति उसमें स्नान करता है ना साहब, तो फल वही मिलता है, फल आपको वही मिलेगा। चाहे आप हरिद्वार में करें, चाहे आप गाजीपुर में करें, चाहे छोटे से छोटे गांव से गंगा निकल रही हो वहां करें, आपको फल वही मिलेगा। वैसे ही कथा वक्ता बड़ा हो छोटा हो, सिद्ध हो असिद्ध हो, हाँ, नाम हो बेनाम हो, हाँ, क्योंकि आजकल तो साहब एक प्रश्न रहता है लोगों का, महाराज टीवी पे आते हो, कुछ समझेंगे ना समझेंगे, टीवी पे आते हो। यदि आप टीवी पे आते हो, आपके वही हो गया ना, एक के साथ एक फ्री वाली बात। हाँ, टीवी पे आते हो माने आप अच्छा बोलते हो, बस एक मानसिकता लोगों ने बना ली है। आप कथा कहीं भी हो साहब, कहीं भी किसी की भी चल रही हो, हनुमान जी महाराज तो आवा व्यक्ति केवल दर्शन करता है, पर हनुमान जी के स्वभाव को देखिए। हनुमान जी जहाँ कहीं भी जैसा भी हो कथा भगवान की यदि चर्चा चल रही है तो आप वहाँ बैठ करके कथा को श्रवण करने लगते हैं। तो मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर सबिता सरित की, जो सरित पावन पात की, भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। जैसे कि भगवान शंकर के ऊपर चिता की भस्म चढ़ती है तो भगवान शंकर के साथ साथ चिता की भस्म भी पूजनीय हो जाती है, वैसे ही देदा वैसे ही कथा में उपस्थित श्रोता भी वक्ता के साथ साथ पूजनीय हो जाते हैं। तो वो प्रसंग आप सुन रहे हैं भगवान शंकर का। रचि महेश निज मानस राखा, पाइस समय शिवासन भाका, ताते रामचरित मानस बर। मानस के अधिकारी जाकर के पार्वती जी को उत्तरकांड में बताते हैं कि ठाकुर को पाने की क्या, भगवान रामचंद्र को पाने की क्या 5 साधन हैं, वो सुन लो। तो बिनु सतसंगन हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो इन दृढ़ अनुराग बिलही। इस पे गौर करिएगा, ये भगवान शंकर का व्यंग है। ये हमको और आपको सावधान कर रहे हैं कि हे वक्ताओं, हे आचार्यों, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, भोले लोग को डराना मत। जो सरल चीज है उसका प्रचार करो, कठिन प्रचार न करो, जिससे जो हो पाए, जिससे जो हो पाए। आदमी, भगवान शंकर कहने का क्या तात्पर्य, भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिसमें जो क्वालिटी हो आचार्य, वो देख करके आप उसको बताओ। अब राय साहब में 100 नाम जपने की यदि शक्ति हो और आचार्य कहे कि नहीं महाराज 1000 नाम रोज जपो, तो बंधन में बंध जाए। जैसे कोई धनी आदमी हो, उससे आप लाख रुपए जाकर के मांगो तो वो देने में सक्षम है, दे सकता है। पर वही गरीब व्यक्ति से आप जाकर के कहो कि आप मुझे लाख रुपए दे दो, तो उसका यदि स्वभाव दान करने का है तो वो थोड़ा विचलित हो जाएगा कि अरे सामने वाले ने मुझे कहा है, हम कैसे भी अरेंज करके उसको दें। बांधो नहीं। राम भगति जो है ना, भगवान रामचंद्र की भक्ति जो है वो बांधने वाली नहीं, वो भगवान शंकर इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सरल साधन है वो नहीं व्यक्ति बताता है। आप संत का संग करेंगे, उसमें क्या एफर्ट लगना है? कोई एफर्ट लगना है? कहीं संत पकड़ लियो, उसके साथ सानिध्य किए हो, कोई इसमें उसके साथ पूजा करनी है, तुमको कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बस संग करना है। अच्छा, कथा चल रही है, फिर दूसरा साधन कथा बताते हैं। तो कथा में क्या खर्चा आ रहा है साहब? यहां आप आ गए हैं तो आपसे हम लोग कोई पैसा लिए? फ्री एंट्री है।
कोई खर्चा नहीं, आपकी रुचि है, आप आओ बैठो सुनो जाओ। तीसरा बता रहे मोह का त्याग, कथा सुनोगे तो उसमें भी कोई त्याग नहीं, उसमें भी कोई आपका खर्चा नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप कथा से सुने और आपके अंदर रुचि हुई और आप अपने को बदलना चाहे तो मोह का त्याग किया। फिर चौथा है भगवान के चरण में रति, भगवान के चरण में दृढ़ता, भगवान के चरण में श्रद्धा, भगवान के चरण में समर्पण। ये भी तो स्वतः है, इसमें भी कोई खर्चा है? कोई खर्चा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। वो तो मांग रहे हैं वहां कि मुझे ये चाहिए, और यहां स्वतः मिल सकता है। भगवान शंकर कह रहे हैं यहां मिल सकता है, आपकी निष्ठा के ऊपर है, वो मिल जाएगा। तो प्रेम करने में भी कोई खर्चा नहीं लगता ऐसा। प्रेम तो स्वतः हो जाता, आकर्षण वाला प्रेम नहीं, समर्पण वाला प्रेम, समर्पण वाला प्रेम, कोई खर्चा नहीं है। और उसी के बाद जो भगवान शंकर कह रहे, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग। तपस्या करेंगे साहब, लगेगा चकाचक है, व्यवस्था करनी होगी, आसन व्यवस्था करना होगा, कमंडल लेना होगा, तो भगवान की तपस्या। और कलयुग में तो तपस्या नहीं, खाली नाम जाप है। कलयुग हम अभी आपसे कहें कलयुग केवल हरि गुण गा। त्रेता विदित यज्ञ नर करें, यज्ञ करना हो तो त्रेता में जाओ। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। व्यक्ति ज्ञानी ना हो तो क्या उसको राम नहीं मिल सकते? केवट कौन ज्ञानी है? गोस्वामी जी कहते हैं केवट की जात कछु वेद ना पढ़ा ही है। केवट कौन सा ज्ञानी है? राम मिले कि नहीं मिले? मिले कि नहीं मिले? सुग्रीव को कौन सा वैराग्य है? सबत जी भजन करो, ये दम्भ है महादेव, ये दम्भ है। कौन सा वैराग्य है? यदि वैराग्य होता तो भगवान के मुख से ये निकलता क्या? ये शब्द निकलते नहीं? निकलते कि सुग्रीव सुधि मोर बिसारी पावा राज कोश। वैरागी को क्या राज की काज की और पत्नी की अर्थ की जरूरत? पावा राज कोश पुर नारी। भगवान को नहीं, भगवान जान रहे हैं कि नहीं ये वैरागी नहीं है, ये दम्भी है, ये वैरागी की बात कर रहा है। जब कुछ नहीं है तो कह रहा सब तजी भजन करो दिन राती। जब सब कुछ आ गया तो भगवान को भूल गया। यदि वैरागी होता तो भगवान को भूलता। अब प्रभु कृपा करो ये बात। भगवान ने कहा अच्छा मेरे से ये बात कर रहा है, थोड़ा जा बाली को ललकार किया तो। अब जब बाली दौड़ाया है तो सब जितना चढ़ा था ना सब निकल गया है। हाँ सब निकल गया, उसको लेके जाइए। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। कितनी भी आप तपस्या कर लें, कितनी भी आप ज्ञानी हो जाएं, कितना भी आप वैराग्य हमारे दादाजी कहा करते थे ना कि बच्चा ये सब स्वतः आता है, ये सब स्वतः आता है। आप चाहें कि कर लें तो जब तक ठाकुर कृपा ना हो, गुरु कृपा ना हो, ग्रंथ कृपा ना हो, ये सब आना अति मुश्किल है। और ये पांचों जो हमारे भगवान शंकर बता रहे हैं सरल है साहब। और यदि आप ये पांचों में से, हम तो कहते हैं पहला ही अच्छा हो जाए, हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिक पीछे से सब सुधरता जाएगा। पहला ही अच्छा हो जाए। पहला हमारे भगवान शंकर कह रहे संत का संग हो, संत का संग हो। और संत का आजकल तो हमारे सुमित भैया भी व्यापार करते हैं, व्यापारी लोग यहाँ बैठे भी हैं। हाँ भाई आप तो जॉब में हैं, कुछ व्यापार करते हैं, किसी को किसी में रुचि लगता है। तो लोग कहते हैं ना कि आप सत्संग 2 दिन से बोल रहे हैं तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? क्योंकि स्वामी जी ने रामचरितमानस में जानते थे कि आगे आने वाले लोग ऐसे ही मिलेंगे कि महाराज फायदा भी बताइए, जहाँ फायदा हो वहाँ हम पैसा लगाएंगे, खाली कहीं वो कह देंगे लगा था गुरु तू तो कह देला यहाँ नुकसान होता ही बा। हाँ तो फायदा बताइए। तो फायदा बता रहे, सत्संग करने का फायदा बता रहे हैं कि मति कीरति गति
भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। अरे सो जानो सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। 5 फायदा है तो 5 की चर्चा भी चल रही है। यदि आप संत का संग करेंगे तो आपकी मति सुधरेगी, मति आपकी कीर्ति होगी, मति कीरति गति, आपकी गति सुधरेगी, मति कीरति गति भूति, आपको संपत्ति मिलेगी, मति कीरति गति भूति भलाई, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ये 5 चीज मिलेगा। जब जे जतन जहाँ जे पाई, अरे सो जानो सत्संग प्रभावो, अरे लोकों वेद न आन उपाओ। रामचरितमानस में 5 किसको मिला? किसको मिला है रामचरितमानस में? ये 5 किसको मिला? विभीषण जी को। विभीषण जी को ये 5 चीज मिला है। विभीषण जी की मति भी सुधरी है। जो राम से मतलब रावण से इतना डरने वाला, और आज भगवान की चर्चा रावण के सामने जिस समय जाने लगे हैं उसी समय मैं राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण। अब उसके पहले राम तत्व की चर्चा किए हैं। भुवनेश्वर काल कर काला, ब्रह्म अजामिल अजीब भुवंता, व्यापक अजित अजाज, गोदिज धेनु धेनु हितकार। भगवान रामचंद्र की जब चर्चा विभीषण करने लगे, रावण का मुख देख लेते तो आप रावण को एकदम अच्छा नहीं लग रहा है कि अरे मेरा भाई होकर के राम तत्व की चर्चा कर रहा है, वो भी मेरी सभा में। उसी समय विभीषण को तात लात राम लात मारा है, और फिर हाथ उठा के विभीषण ने कहा है कि मैं आखिरी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मैं अब भगवान के शरण में जा रहा हूं, यदि मुझे रोकना है तो रोक लो। मति सुधरी कैसे? मति कैसे सुधरी? हनुमान जी महाराज की कृपा से। साहब अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। आप हनुमान जी के पास जाए, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। सब कुछ हनुमान जी के अकाउंट में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जामवन जी कह रहे हैं। प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज पूछी, कुशल नाथ अब कुशल दे की पद कंज। अरे जामवंत कर सुन रघुराया, चापर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता। ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सस्ते लोक के उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सौ सौ मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति बाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। सुनौ तात कहीं भांति जान की, रहति करति रक्षा सुप्राण की। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र जाय प्राण के बाट। इसमें पूरा 29 नंबर 2 है सुंदरकांड का, 29 नंबर। इसको आप पूरा पढ़िए ना, इसमें हनुमत चरित्र का पूरा वर्णन है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुपलवा। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सौ सौ। हनुमान जी के यदि चरित्र का वर्णन जामवंत करना जाए ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि 100 मुख चाहिए। यहां तो महादेव 5 मुख से बोल रहे हैं। राम तत्व की चर्चा, भगवान को कैसे पाना है, वहां तो महादेव 5। यहां 100 मुख से भी हनुमत चरित्र नहीं कहा जा सकता। और वो व्यक्ति का सानिध्य विभीषण को हुआ है। और आप डीप में प्रवेश करें ना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माए, जल दिलादि गए अचरज नाही। भगवान के राम नाम की मुद्रिका हमारे हनुमान जी के मुख में है, और आप प्रवेश करें तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं नाम तो नहीं जानता, पर मैं उनका ऑडियो सुन रहा था। कौन से महाराज थे नटरब्या मुझे मालूम नहीं, बाकी पुष्प वाटिका का प्रसंग जो है मैंने उन्हीं को सुन करके और फिर तैयार किया था। उन्होंने ये भाव रखा था कि जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए हैं तो माँ अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका का जो द्वार है ना, वो 3 लोग ही जानते थे मिंटू भैया। एक रावण, एक मेघनाथ और एक विभीषण। 3 के पास ये था, 3, और उसके अलावा कोई नहीं जानता था। और हनुमान जी महाराज ढूंढते 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 एकदम व्याकुल हो गए। जानकी जी मिल नहीं रही। एकदम जब परेशान हो गए हैं ना, तो वाल्मीकि में वर्णन है ना कि उनको लगा कि मैं अपने प्राण को समाप्त कर दूं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। राय साहब फोन रख दा, फोन यहाँ अलाउ नहीं, फोन रखा, क्योंकि
साहब हम कुछ देख के बोलते नहीं, और फिर जब विक्षेप होता तो मेरा पूरा प्रसंग टूट जाता है। जैसे वाईफाई से कनेक्ट है तो पूरे देश विदेश में लोग देख रहे हैं, वैसे मेरा भी मेरे दादा से वाईफाई कनेक्ट होता है और लिंक टूटता है तो साहब कृपा तो नहीं की है। हाँ। 3 लोग जानते थे। हाँ, मेरा निवेदन आप लोग इसको बुरा नहीं, फ़ोन साइलेंट कर लें या ऑफ कर लें। तो 3 लोग जानते थे, विभीषण, रावण, मेघनाथ, ये 3 लोग। तो वाल्मीकि वर्णन में जब जानकी जी का खोज नहीं हो रहा था, उस समय हनुमान जी के मन में आया कि मैं अपने प्राणों को समाप्त कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगा और जाकर के समाचार दूंगा तो जो 13 सुबट दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पे खड़े हैं वो अपने प्राणों को समाप्त कर लेंगे कि माँ जानकी का खबर नहीं हुआ, और हनुमान जी वापस आ गए, वो अपने प्राणों को समाप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद जब सुग्रीव को मालूम होगा, सुग्रीव अपने प्राणों को समाप्त कर लेगा। उसके बाद हमारे छोटे सरकार लक्ष्मण जी महाराज को मालूम होगा तो लक्ष्मण जी अपने प्राणों को छोड़ देंगे। प्रभु को मालूम होगा तो प्रभु भी अपने प्राणों को छोड़ देंगे। तो हनुमान जी के मन में कल्पना, ये वाल्मीकि का है, एक संदर्भ है। उसमें हनुमान जी महाराज को लगा कि मैं इतने लोग को क्यों करूं, मैं खुद का ही प्राण यहाँ समाप्त कर लेता हूं, पर मुंह में राम नाम की मुद्रिका है। उसी समय हमारे भगवान रामचंद्र ने विभीषण जी को विवेक दिया कि अरे मेरा दूत आया है, तू उठ, और उठ के कम से कम राम राम का नाम का जाप तो कर। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। उसी समय उठते ही मुख से राम नाम निकला है, उठते ही। और जिस समय राम नाम निकला है ना, उस समय हनुमान जी को जैसे मरते को पानी मिल जाए, जल मिल जाए, जल का एक बूंद मिल जाए तो वो जीवित हो जाता है, वैसे हनुमान जी को श्वास में श्वास आई है। अरे वाह, ये राम राम कहने वाला है ना। और ये निश्चरों की नगरी है, और यहाँ हरि मंदिर का भिन्न बिनावा, रामायुग अंतरिकीय शोभा वर्णी न जाए, 9 तुलसी का वृंद, जहाँ नित्य तुलसी का पौधा उगता है। देखने में तो मुझे ये कोई बहुत दिव्य पुरुष लगे। 9 तुलसी का वृंद तब देखी हरस कपिदाई, अरे लंका निश्चन निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमो तर्क लगाई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, अरे राम राम ते सुविरण कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एकदम उठ गए। हम और आप थोड़ा संकोच करते हैं, हमारा संकोच करते हैं, और मैंने तो फ्री एंट्री रखी है। हाँ, एक लिमिट है, यहाँ पे जब ये भर जाएगा तो हम कहेंगे आंगन में बैठो, आप आओ। पर संकोच करते हैं, कुछ संकोच भी करते हैं, और कुछ का तो साहब ऐसे ही है, बस गोविंदाय नमोना। तो हम और आप संकोच करते हैं। हमारे दादाजी कहा करते थे ना कि संत से मिलने के लिए संकोच नहीं होना चाहिए। हनुमान जी सुंदरकांड में हमको और आपको प्रेरणा दे रहे हैं। किसी महापुरुष को, किसी दिव्य पुरुष को आप देखो और आपको आकर्षण हुआ, आपको लगा कि नहीं ये भगवान का भजन करता है, चल के इससे मिलना चाहिए, तुरंत जा करके मिलना चाहिए। कोई जैक नहीं लगाना चाहिए, किसी के थ्रू नहीं जाना चाहिए। आप सामने जाएंगे, यदि आप में विद्वता है तो आपसे वो व्यक्ति एकदम मौज के साथ मिलेगा। लोग संकोच करते हैं, अरे जाएंगे कोई रोक देगा, अरे खाक रोक देगा, तुम्हारे भजन में इतनी ताकत है कि वो साइड हो जाएगा। पर तुम सोचो कि हमें वो रोक देगा तो फिर रोक ही देगा। हम संकोच करते हैं। हनुमान जी को लगा नहीं, जबरदस्ती मिले, कोई परिचय नहीं है। जब गए हैं जा करके हनुमान जी ने एक ही माध्यम रखा, कहा इधर उधर की बात करेंगे, हो सकता है बिदिक जाए, सीधे भगवान की कथा चालू करो, सीधे भगवान की कथा चालू करो। महाराज ने कहा था कि विभीषण भी विरही है, क्योंकि प्रेम नहीं मिला है। छोटा है, कोई प्रेम नहीं करता था, खाली भजन करता था। तो जब कथा सुना है, कथा सुन के प्रभावित हुआ है, और प्रभावित हुआ है ना, तो उस समय हनुमान जी ने कहा, देख हम तुमको बाप का पता बता दे रहे, तुम मुझे माँ का पता बता। मुझे माँ का पता बताओ, मैं तुमको बाप का बताता हूं। तब विभीषण ने कुंजी बताई है उसी समय। वो कुंजी क्या है? वो कुंजी क्या है? वो कुंजी यही है, वो कुंजी यही है कि महाराज आप हमारे भवन से अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाए। मिंटू में अशोक वाटिका की क्वालिटीज थी। अशोक वाटिका को वरदान था, अरे भगवान शंकर के लिए नगरी बनी थी साहब,
तो रावण ने मांग लिया दक्षिणा में, तो लो ले जाओ। आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, पूजन कराने आया, पूजन कराया। माँ का कहना था कि तुम्हारा शिष्य इतना विद्वान है महादेव, उसी से पूजन कराओ। अब गृह प्रवेश का पूजन कराया, महादेव ने कहा दक्षिणा। अरे अरे गुरु की पूजा, गुरु क्या पूजा किए हैं, वह विरूपक बाजी बनारसी डौल बनारसी डौल। तो अब क्या रे कि क्या दे। और महादेव ने कहा अरे दाद बोलो 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 बोलो। तो कहा अरे कुछ 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 देना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहा वही बस गुरु जो बनैले हुआ वही दे दा, जो बनवैले हुआ। हाँ, भगवान शंकर वहाँ विश्वकर्मा बैठे थे, कुबेर बैठे थे, उसमें भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहे चा ले ही जा। हाँ, तो माँ पार्वती सिर पकड़ी। विश्वकर्मा का मेरे से कोई यदि कहा कि इसका मकान बनवाना है महादेव का, तो मैं तो नहीं बनाऊंगा, कोई और आके। इतने मेहनत से मैंने स्वर्ण युक्त लंका बनाई और ये महादेव को रन से मिनट भी नहीं लगा कि ला ले जा। तब अशोक वाटिका में वरदान था कि व्यक्ति यदि श्रमित हो जाए, थक जाए, पीड़ित हो जाए, तो केवल एक रात्रि जाकर के उसमें विश्राम करे ना, तो उसके जितने भी कष्ट होते थे वो एकदम समाप्त हो जाते थे, वो एकदम तरोताजा। इसीलिए युद्ध करने जब जाते थे ना, तो ये मेघनाथ और रावण आकर के विश्राम करने का प्लान था, ये प्लान था। हनुमान जी को लगा पहले हॉस्पिटल उड़ाओ, ये सब युद्ध करेंगे, और युद्ध करेंगे तो साहब आके रात्रि में सोएंगे, सुबह फिर तरोताजा हो जाएंगे, और आकर के फिर भगवान से युद्ध करेंगे ना, ये सब कभी मरेंगे ना, युद्ध विराम होगा। इसलिए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है सब। हाँ, पहुंचे, हाँ, तहस नहस किया। जिस समय हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं, वो सब बिलक कथा मुझे उधर नहीं जानी है। तो सत्संग हुआ है, किसके साथ हुआ है? अब मोई बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं। संत विभीषण जी की भाषा है। वही विभीषण जी महाराज जिस समय संत के निमंत्रण पे, संत के कहने पे, ये भरोसा कौन दिलाए? संत ने ना दिलाया कि आप राम के पास आओ, हमारे प्रभु के पास आओ, अपने शरण में तुमको रखेंगे। तब ना भरोसा आया, तब ना राम भक्ति जो थी वो और दृढ़ हुई, तब ना रावण के सामने जो कभी बोला नहीं, वो खड़ा होकर के राम तत्व की चर्चा कर रहा है और ललकारते हुए निकल गया। ललकारते हुए। हमारे दादाजी कहा करते थे कि पहले विभीषण जो है भगवान के पास नहीं गया, पहले कुबेर अपने भाई के पास गया। कुबेर क्या, महादेव बैठे थे। महादेव ने कहा तू कहीं भी घूम ले विभीषण, तुझे कोई नहीं रखेगा। तो जो हनुमान जी ने कहा है ना कि सीधे भगवान के पास जा, तो वहीं चला जा, वही रख सकते हैं, वही कृपालु, वही दीनवत्सल है, वही हम जैसे पतितों को पार कर सकते हैं, वही पतित पावन है, और कोई नहीं। हो तो पतित पावन सुनो, मैं पतित तुम पतित, हृदय बानक बनो। गोस्वामी तुलसीदास जी। विभीषण जी से लोगों ने प्रश्न किया, अच्छा तुम राम के पास चले गए, अच्छा भगवान राम तुमको नहीं रखते तो तुम क्या करते? तुम नहीं रखते तो क्या करते? तो कहा हम सीधे अयोध्या जाते, सीधे अयोध्या जाते और जाके माँ कौशल्या से प्रश्न करते कि तुम इसी पतित पावन को जन्म दी हो। लोग इसको पतित पावन कहते हो, मेरे जैसे पतित को इसने शरण में नहीं रखा। पर मैं जानता था कि राम का ये स्वभाव नहीं है। शिव ज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखूं, रे कई खगेश रघुपति समलेखूं। भगवान राम जैसा स्वभाव। हमारे कागभूषुंडी कह रहे हैं कि मैं इस पर्वत पे अनेकों अनेकों वर्ष से हूं, अनेकों जन्म देख चुका हूं। बामन परशुराम बपुहरी, मैं सबका जन्म देख चुका हूं, पर ये जो राम तत्व है ना, ऐसा प्रभावशाली और ऐसा स्वभाव वाला देवता मैंने नहीं देखा। ये कागभूषुंडी एक काग का कहना है, जिसकी आवाज कर्कश है। वो कागभूषुंडी कह रहे हैं कि मैंने राम भक्ति की है ना, तो मुझे भगवान की भक्ति करने से मेरी आवाज जो है कोयल जैसी हो गई। वो उसका परिणाम है। वही आए हैं श्रवण सुजस सुनी। किससे क्या करके आए? सुन करके आए। श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भववीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। किससे सुन के आए? इसकी प्रधानता नहीं है। सुन के जिससे भी सुन के आए और आप प्रभावित हैं, आप सुन लिए और आपको लगा, आप चले जाओ उसके पास। किससे सुने? कथावाचक से सुने, किसी बुद्ध पुरुष से सुने,
किसी साधु से सुने, अपने माँ से सुने, अपने पिता से सुने, अपने मित्र से सुने, या XYZ किसी से भी सुने। हाँ, किससे सुने इसका प्रधानता नहीं, सुन के आ गए। श्रवण सुजस, गोस्वामी जी का शब्द है, श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन। और हमें काटजीवा स्वामी कहा करते थे, श्रवण ही सब साधन को मूल, श्रवण ही साधन का मूल है। काटजीवा स्वामी जिसने कि रामनगर रामलीला की लीला का पूरा कहा जाए तो नक्शा उन्हीं के द्वारा निर्माण किया, और उनके द्वारा ही फीता कटा है रामलीला की, जो रामनगर की जो रामलीला आरंभ कराने वाले हमारे काटजीवा स्वामी। काटजीवा स्वामी उनको इसलिए बोला जाता था कि काठ मुंह में लगाते थे, लकड़ी। इतना सुंदर गायन करते थे ना कि जो मिले वही है ना, गाजियाबाद वाली बात, जहाँ हम लोग भोजन करने जाए नट रुपया, वहाँ लोग कह जाए 10 मिनट कथा हो जाए भोजन कराए के बाद 10 मिनट कथा हो जाए, 10 मिनट। हम कहे बस यही है, व्यासपीठ के अलावा हर जगह घूम कथा कर। तो कभी इनसे हम लोग कहें कि महाराज आप सुना दीजिए, कभी हम मोहदुबिया से कहे आप भजन सुना दीजिए, फिर हम सब लोग कहने लगे कि हम लोग भोजन करने के बाद निद्रा ही करते हैं, आनंद और कुछ नहीं करते साहब। हाँ, मतलब पूरा वसूली। हाँ, भोजन करा लो, फिर कुछ सुन लो, और फिर धीरे से मुस्कुराते महाराज अरे साहब मत दो, विप्र जे भाई बहुत दे बहुत दाना। तो आजकल सब 1 रुपया देना तो उसका पूरा नींबू निचोड़ो ना यार, आया है तो। हाँ तो साहब बात वही है। हाँ, ऐसी लोगों की मानसिकता हो गई है, ये महाराज आए तो कुल ले ला रजा। हाँ, हमारे कमल चाचा जो हैं कलकत्ता वाले, उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कोई आया मुझे, मैं कोई प्रेमी था, कथा सुनने के बाद आकर के मेरे से कहा महाराज आप मेरे यहाँ भोजन करने आ जाना। तो हमने कहा देखिए मैं इनके यहाँ उतरता हूँ, मैं ये नियम कलकत्ता से ही हमने लिया कि भाई जिसके यहाँ उतरो उसको जिम्मेदारी दे दो कि हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। हाँ हाँ, तो हमने कहा देखिए हम इनके यहाँ उतरते हैं, अब यही हमारे मालिक हैं, ये जहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। तो देवी जो थी उनके पास गई, जा करके कहें कि आप महाराज जी को लेकर के कल आ जाइएगा, हमारे घर में ना बड़ा क्लेश चल रहा है। महाराज जी का चरण पड़ जाएगा तो क्लेश सुधर जाएगा, सब जितना भी विघ्न है सब। ऐसे लोग को खराब करते हैं, हमारा समाज खराब करने वाला है ना, ऐसे ही लोग हैं। इतनी ऊपर बैठा देंगे, अरे हमारे महाराज तो रात में उड़ते हैं, अरे खाक उड़ते हैं, और फिर कुछ साल बाद देखेंगे कि वो जेल के अंदर बंद है, तो कोई किधर है, तो कोई भाग रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। यार जीव को जीव रहने दो ना यार। व्यासाय विष्णु रूपाय, तब जब व्यास गद्दी पे है तब तो हमारे घर आ जाए। जैसे पुंडरीक महाराज का है ना कि हम लोग के पास फोन आता है, महाराज हमारा विवाह नहीं हो रहा कहीं, तो बहुत सुंदर भागवत के उसमें कहा कि हम लोग मैट्रिमोनियल साइट खोल के बैठे हैं, तो तुम्हारा विवाह कराएंगे। यार हमको भजन करने दो, भजन करने दो। हम निवारण बता सकते हैं कि तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बालकांड से मन जाहिरा चई मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील सने हज, हम यही बता सकते हैं ना। तुम करो, तुम कितनी शिद्दत से करते हो, कितनी निष्ठा से करते हो, कितनी श्रद्धा से, वो तुम्हारे ऊपर, हम कहाँ जाने। हमारे दादा ने मुझे बोला कि जनक सुता जग जन निजान की यति करुणा निदान की ताके जुगपद कमल मनाओ जा। इससे बचपन से हम लोग इसका पाठ करते हैं, कहे कि जो चाहना है माँ जान की तुम्हें देंगी। हमको बता दिया गया, मैं कितनी शिद्दत से और श्रद्धा से करता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड होता है। उन्होंने कहा कि महाराज जी आ जाते तो घर का कलह ठीक हो जाता है। बड़ा सुंदर कमल चाचा ने जवाब दिया, कहे अच्छा महाराज जी गए और आपके घर में कोई बैकुंठ चला गया, तब कोई चला गया तब फिर आप ही प्रचार करेंगे कि आए रहे पैर रखते ही मेरे घर में। महाराज जी कहीं नहीं जाते हैं, आपको मिलना है आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे यहाँ आकर के भोजन कर लें। महाराज जी नहीं जाते। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से। ये लोग क्या है, ठाकुर की कृपा ग्रंथ कृपा है साहब, ऐसे लोग मिलते हैं। तो मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो मुझे इसमें से निकाल देते हैं। नागपुर की सत्य घटना है, राघवेंद्र भैया मेरे पिताजी कथा कहते थे, 2 वर्ष से लगातार एक माँ आती थी और एक मटकी चढ़ा के जाती थी। मटकी मेरे साथ हुआ,
मेरे साथ भी वो मटकी चढ़ा के गए, उसमें खूब सारे बांस के कीले और खबर नहीं। यार व्यासपीठ को आप लोग क्या समझे हो, क्या समझे? लोग ऐसे 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 नजर उतारते हैं और व्यास के ऊपर ऐसे फेंकते हैं। सब शुद्ध पिट है। इतनी शुद्ध जगह कहां मिलेगी आपको, इतने करीब लाते आप, उसमें भी टोना टुटका ये सब। पोद्दार जी ने खूब क्लास लगाई थी, रामकृष्ण पोद्दार जी, हमारे दादाजी ने खूब खूब जम के। फिर उसके बाद उसका कथा में आना निषेध हो गया। ये पहले नहीं था, ये आडंबर, ये जो है ना साहब, ये 15 साल से आया, ये 15-20 साल से आया। लोग डरा डरा के वही महादेव कह रहे हैं कि ये जो तपज्ञा, क्यों डराते हो यार? सावधान रहो, सुनो, सुन करके जाओ, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। विभीषण से सीख लेने वाली बात है। सुना, सुनकर। हनुमान जी का कहीं भी चर्चा नहीं है, कहीं भी चर्चा विभीषण जी ने नहीं किया कि हनुमान जी से सुना है हमने, कहीं चर्चा नहीं। श्रवण सुजस सुनिए आयो, कहीं कुछ नहीं। श्रवण सुजस सुनिए आयो, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं सुन के आया हूं। और फिर भगवान ने, और सुग्रीव विरोध भी कर रहा है, सुग्रीव विरोध किया है। लक्ष्मण जी ने कहा तू मत बोला कर यार। लक्ष्मण जी एकदम सुग्रीव को पसंद नहीं करते थे। जाई न जाई निशाचर माया, काम रूप तई कारण आया, भेद हमार लेन सट आवा, अरे राखिए बांध मोह यश बावा। ये जितने भी गुप्त से गुप्त रहस्य है उसको लेने के लिए आया, आप इसको अपने शरण मत रखना प्रभु। लक्ष्मण तू मत बोला, तू मत बोल, क्योंकि ये रहस्य लेगा कि नहीं लेगा, मुझे इसके स्वभाव को देख करके, ये जो बात किया है उसको देख करके मुझे ये नहीं लगता है कि ये रहस्य लेगा। पर रहस्य तो तुमने लिया था, रहस्य तो तुमने लिया था। जब हम किष्किंधा में प्रवेश कर रहे थे, हनुमान जी को भेजे, विप्र रूप धरि कपिता गयो, मातनाय पूछत सबयो, कौतुम श्यामल गौर शरीर, तुमने भेजा था। क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा, हनुमान जी के कितने प्रश्न थे, प्रश्न तेरे को था, हनुमान जी के थ्रू पूछवाया, तू मत बोला। तो साहब सुन के गया है और मति बदली है विभीषण की, मति फिर कीर्ति। आते ही हमारे भगवान रामचंद्र ने विभीषण जी का राज तिलक किया है। जो राज तिलक हुआ है ना, देवताओं ने सबसे ज्यादा, रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा फूल वृष्टि इस जगह पे हुई है। राजगद्दी में भी इतनी फूल वृष्टि नहीं हुई है, राम जी के जन्म पे भी इतनी फूल वृष्टि नहीं है। अपार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अपार फूल वृष्टि हुई है। जितने देवी देवता थे वो प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? कि राज तिलक हो गया ना, भगवान जरूर रावण को मारेंगे। और देवताओं के बारे में तो गोस्वामी जी एकदम स्पष्ट कहें कि आए देव सदा स्वारथी, बचन कहे जनु परमारथी। तो साहब मति सुधरी, कीर्ति, भूति, संपत्ति, रावण की पूरी लंका जो है वो हमारे भगवान रामचंद्र ने विभीषण जी को दे दिया। संपत्ति ये सत्संग से होता है, हाँ, ये सत्संग से है संपत्ति। हमारे उड़िया बाबा, वृंदावन के बड़े ऊंचे संत उड़िया बाबा, बिरला जी को आशीर्वाद ऐसे ही है, गए बिरला जी के पीठ ठोक दिया और कहा कि राजस्थान में जिस तरफ तेरी दृष्टि जाएगी ना बच्चा, उस तरफ की जमीन तुम्हारी हो जाएगी। संत का आशीर्वाद था। तो संपत्ति मिली और भलाई, भगवान जिसकी भलाई करे। मति कीरति गति, गति सुधरती, यह लोग भी सुधरा और जहां हमेशा जाना वो भी लोग सुधरा। आप परलोक भी सुधारो और जहां जाना है हमेशा का परमानेंट एड्रेस है साकेत, वहां का भी सुधारो। यह लोग भी सुधरा, भगवान की शरणागति हुई है और भजन करने से वह लोग भी सुधरा। तो गति, मति, कीरति, गति, भूति, संपत्ति मिली है और भलाई। भगवान ने विभीषण की जब शरणागति कर ली है और रावण ने देखा कि अरे एकमात्र यही मेरा दुश्मन बचा है जो भगवान में राम में जाके मिल गया है, तो इसको भी मार देते तो मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विभीषण को देखते ही शक्ति का प्रहार किया है। जो शक्ति लगी चली है ना, उसी समय भगवान रामचंद्र ने तुरंत विभीषण पाछे बेला,
पीछे किया और शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। जो शक्ति लिया है ना, तो विभीषण जी महाराज ने गदा उठाया और गदा उठा करके रावण से युद्ध करने के लिए चल दिया। भगवान की मूर्छा भी थी, हनुमान जी से कहा रे देखो विभीषण जा करके युद्ध कर रहा है, कहीं रावण उसको मार दिया, कुछ उसको हो गया तो राम की शरणागति दूषित हो जाएगी, उसकी भलाई करो। हनुमान जी गए हैं, फिर विभीषण जी को ले करके आए हैं। तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, अरे सो जानो सतसंग प्रभाव, लोकों वेदना आन उपाओ। ये 5 फायदा है। मैंने बहुत संक्षेप में इसका वर्णन किया आपके सामने, क्योंकि आगे बड़े भाई 2 दिन की कथा बची है। तो सत्संग से ये फायदा होता है, और सत्संग करेंगे तो फिर हरि कथा, संत कहेगा कि भगवान की कथा सुनो, और फिर भगवान की कोई, ये नहीं कि रामचरितमानस ही सुनो, श्रीमद् भागवत ही सुनो, देवी बा, जिसमें आपकी रुचि लगे, हरि कथा जिसमें आपकी रुचि लगे वो कथा सुनो। बाकी वही हुआ ना, किससे सुन रहे हो इसकी प्राथमिकता नहीं है, बस हाँ इसकी प्राथमिकता रखना कि वो विरक्तो वैष्णव विष्णु वेद शास्त्र विशुद्ध कित दृष्टांत कुशलो धीरो, भगवती श्रुति कहती है। ये वक्ताओं के लक्षण है, थोड़ा लक्षण देख लेना। आजकल तो वक्ता साहब ऐसे ऐसे हो गए, खबर नहीं मैं पर अफसोस होता है, हाँ अफसोस होता है, क्योंकि चौथी परंपरा और काशी की विद्वता इतनी अद्भुत थी कि काशी में कौन कौन कोई भी विद्वान हो साहब, जब तक काशी को दंडवत न करे ना तब तक उसकी विद्वता से, और काशी में पास तो पूरे विश्व में पास। आजकल तो वक्ता साहब व्यासपीठ पे खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, हाँ नृत्य कर रहे हैं, विषय है नहीं, कथा बोलने लग रहे हैं, और ऐसे श्रोता भी हो गए। पिछले साल चकिया में गए कथा कहने, चकिया ही थे ना, खबर नहीं, वही रस्तोगी के गांव के आसपास। तो वहां गए, अब अपनी अपनी अदा है साहब, हाँ अपनी मस्ती से कथा कहते हैं, शास्त्र प्रमाणिक कथा कहते हैं, अशास्त्रीय तो आती ही नहीं, दादा ने दिया ही नहीं तो कहाँ से कहें। अब सुमित भैया वहाँ कथा कहे तो 2-3 औरतें आए, महाराज कुल तो ठीक हो, कथवा तो समझ में नहीं आवत, पर भजनों नहीं समझ में आवत। भजन हमको भोजपुरी आती नहीं, भोजपुरी भजन। अब भोजपुरी भजन में भी साहब ऐसा ऐसा लोग आजकल कथाओं में गीत संगीत क्या क्या तो साहब हाँ लोग बिरहा गा रहे हैं साहब। बड़ी शुद्ध पीठ है ये। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या नहीं लिखा है, आप इसको मनोरंजन की तरफ क्यों अग्रसर कर रहे हो? ये जनरंजन की चीज मनोरंजन की चीज नहीं है। कुल तो ठीक है, पर महाराज कथवा जो है ना, हम कह ठीक, हमके 9 दिन हमें पार कर ले वेदा, तो लोग कथ पार हो हम कर ना पाई, हमें पार हो जाएगा। वही बात है, मिंटू भैया एक महाराज थे, कथा कहने गए, अभिषेक एक कथा कहने एक महाराज गए गांव में। वहाँ गए तो एक बालक आके बैठता था, अपनी माँ के साथ बैठे। तो अब बालक है साहब, बालक का क्या, तो माँ को परेशान करे कि हमें लघु शंका आई, हमें लघु शंका आई, बार बार बोले। महाराज जी आगे बैठे रहे, महाराज जी को दिक्कत हो कि बार बार यही बोलता लघु शंका आई है। सुना राय साहब, यही से कहिला कथा में विक्षेप नहीं करे के, तो बार बार कहे लघु शंका आई। तो महाराज ने कहा, कथा विराम हुई, महाराज ने कहा इधर आ, ये बार बार बोलता है विक्षेप होता है। ऐसा है कि आगे से यदि कुछ हो ऐसा, हाँ तो माँ से धीरे से कह देना हमें गाना गाना है, बस ये कथा में आता है, ये सब फालतू बात करता है। हाँ कथा गाना गाना है, ठीक कह दे गाना गाना है। वो बालक को ज्ञान दिए, 9 दिन की कथा हो गई, कथा विराम हुई, चले गए महाराज। ज्ञान तो दिए, अशास्त्रीय था। अब बालक को क्या समझाना यार, बालक को धीरे से कुछ बोल देते तुम यार, गाना गाना है, समझा गए। अगले साल फिर महाराज की कथा जम गई, तो अगले साल बुलाया गया वापस। बुलाया गया तो महाराज को यजमान वही मिली, वही महिला, उसी के यहाँ तुमको रुकना है। महाराज जी के यहाँ वो रुके, तो महिला कहे कि ऐसा है महाराज जी, रात में बड़ा जरूरी काम आ गया है, हम शहर जा रही हैं, फिर हम सुबेरे आ जाएंगी, बच्चा को थोड़ा आप रात भर देख लीजिएगा। अरे यार बच्चे तो सब भगवान के स्वरूप होते हैं, ये सब
इसी ने कहा ना कि बच्चे भगवान के भी स्वरूप होते हैं तो राक्षस के भी स्वरूप होते हैं। माँ माँ जब चिढ़ जाती है तो इतने आजकल सब परेशान कर देते हैं, तर कहे ठीक है हम उसको अपने पास रख लेंगे। रख लिया। अब रात्रि का 2 बजा साहब, जब 2 बजा तो बालक ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी गाना गाना है। महाराज जी ने कहा यार 2 बज रहा है और 2 बजे रात्रि में इसको गाना, अब अपना ज्ञान दिया है, याद तो रहा नहीं, शास्त्र प्रमाण तो कुछ है नहीं, तो गाना गाना है। तो कहे अरे रात्रि का 2 बज रहा है, सवेरे गा लेना, खूब आनंद से सुनेंगे। तो उसको चुप करा के सुला दिया। फिर 2:30 बजे कहा महाराज जी गाना गाना है। कहा रे बच्चा सो जा, सवेरे माँ आएगी फिर हम लोग बैठ के गाना सुनेंगे ना, सो जा। फिर 3 बजा ना, तो 3 बजे का बालक ने कि महाराज जी बड़े जोर से गाना गाना है, हाँ बहुत जोर से गाना गाना है। महाराज जी ने कहा अच्छा तू इतना जिद कर ही रहा है ना, तो धीरे से मेरे कान में गाना गा दे। बच्चा ने धीरे से कान में गाना गा दिया। जब गाना गाना चालू किया साहब, तब महाराज ने कहा ये कौन सा गाना गाने का तरीका है। तब महाराज ने कहा कि बालक ने कहा आप ही तो पिछले साल कह रहे कि जब ऐसी समस्या होगी तो धीरे से बोल देना कि गाना गाना, तो हमने गाना। अपना ज्ञान नहीं साहब, शास्त्रीय शास्त्रीय कुछ भी ना हो, ये जनरंजन मनोरंजन नहीं है साहब। ये कथा जो है साहब मंगल करती है, कितनों कितनों को साहब तार देती है। गंगा से उपमा मिली है इसको, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुबग सने हवन सी रघुबीर बिहार। फिर क्या है, कैसे है कि संशय विहग उड़ावनवारी, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग। कितनी कितनी उपमा हमारे गोस्वामी जी ने दिया है, संशय समाप्त करती है राम कथा। और राम कथा के माध्यम से ही प्रभु से मिलन भी होता है। और प्रभु से मिलन हनुमान जी का कथा के माध्यम से ही तो हुआ। किष्किंधा में जो श्रद्धालु को मैंने आपके सामने उठाया था अभी कि विप्र रूप धरि कपित गयऊँ, माथ नाय पूछत अस भयऊँ, अरे कौतुब श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरौ बन स्वामी, जग कारण तारण भव भंजन धरणी बार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। बोला है जिस समय उस समय भगवान, देखिए ठाकुर हैं और प्रमाण हनुमान जी की वो दृष्टि है कि वो जान रहे हैं कि विरुद्ध धर्माश्रय है। ये विरुद्ध धर्माश्रय केवल ईश्वर में ही मिलता है, सब में नहीं मिलता। जैसे भगवान शंकर में विरुद्ध धर्माश्रय, अग्निजल साथ में है, विषमृत साथ में है, वैसे ही भगवान रामचंद्र कठिन भूमि पे चल रहे हैं पर उनके चरण अभी भी कोमल कोमल यानी विरुद्ध धर्माश्रय। हम साधारण रास्ते पे चलते हैं तो हमारे चरण में फफोले आ जाते हैं। ये जिस रास्ते से हमारे ठाकुर गए हैं तो उनके चरण में झलका नहीं पड़ा। वही भरत जी चलते हैं तो झलका झलकत पायन कैसे पंकज ओस, विरुद्ध धर्माश्रय उनके में नहीं, क्योंकि वो ईश्वर तत्व में नहीं है। हमारे राम ईश्वर तत्व है, ईश्वर से साक्षात्कार भरत जी का है पर ईश्वर नहीं है। यही नहीं तो गोस्वामी जी भरत जी को भी सिद्ध करते, लक्ष्मण जी को भी सिद्ध करते, केवल राम को ही क्यों कहा भगवाना। यही मां आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। राम यानी जानकी भी साथ में, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पर जिनहि परम प्रिय खिन। राम जानकी में कोई अंतर नहीं है। वही रास्ते से हमारे राम चलते हैं तो उनके पैर में झलका नहीं पड़ रहा। वही रास्ते से भरत जी जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे झलका झलकत पायन कैसे पंकज ओस पोषक जैसे, छाले पड़ गए। वही हनुमान जी को लग रहा है इतनी कठिन भूमि है, इतनी कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि पे कंकड़ कांटे सब कुछ है, उसके बाद भी आप खड़ाउन नहीं पहने हो, चरण में कोई पादुका नहीं है और आपके चरण अभी भी कोमल कोमल हैं। आप हो कौन? जग कारण तारण, जग को तारने वाले हो, जग को जन्म देने वाले, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। इस भूमि का भार आप ही के ऊपर है क्या कि तुम अखिल भुवन पति, इस भूमि के मालिक हमको आप ही लगते हो।
लीन मनुज अवतार, मनुष्य रूप में क्यों आए? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रश्न है हनुमान जी के। भगवान ने फिर उत्तर देना चालू किया। भगवान भी उत्तर देते हैं, देखो मैं ईश्वर नहीं हूं। और ईश्वर तत्व सुमित भैया उसी में है ना। भगवान माने क्या? भ यानी भूमि, ग यानी गगन, अ यानी अग्नि, व यानी वायु, न यानी नीर। जिसके बस में हो वो भगवान है। और हम किसी को भी भगवान बना देते हैं साहब। हाँ, इस कलयुग में कोई भगवान मुरली लेके है तो कोई परिस्थिति बहुत, इसीलिए युवान हट रहे हैं। हमारा तो केंद्र वही है कि वापस से सबको अपने वापस सनातन धर्म तो साहब बट वृक्ष की तरह है। शाखाएं इधर उधर उसी में से निकली हैं। लोग अपनी अपनी शाखाओं में मस्त हैं, पर जड़ में यदि प्रवेश करें तो सनातन धर्म ही, सनातन धर्म। भगवान ने कहा देख मैं भगवान नहीं हूं, कौशलेश दशरथ के जाए। कौशल्या दशरथ का पुत्र हूं मैं, भगवान जन्मा होता मेरा जन्म हुआ है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानु बन आए। भगवान किसी के पराधीन नहीं होता, हम पराधीन है। महापिता की आज्ञा थी इसलिए मैं वन को आ गया। भगवान का कोई नाम नहीं होता। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के सामने ठाकुर बोल रहे हैं, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम क्या है? एकदम केंद्र में अपने श्रवण को लगा दिया, भगवान के प्रवचन को। श्रोता वही अच्छा है। कुछ श्रोता होते हैं ना कि कथा में आते हैं और आ करके फिर बुद्धि कहीं क्या कि साहब मन है, मन तो अमेरिका भी चला जाता है। कुछ लोग को तो बस चप्पल का ही ध्यान रहता है कि हमारा चप्पलवा कोई पहन के ना चला जाए। बड़ी बड़ी कथाओं में सुमित भैया पंडाल उंडाल में जाओ तो लोग चप्पल के ऊपर अपने बैठते हैं और फिर कथा सुनते हैं। और दादाजी कहते थे चप्पल लेराना यानी ग्रह कटना। तो लोगों का मन इधर ही रहेगा शाही कथा सुनने के लिए। घर में सब्जी क्या बना होगा आज, सब 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 बुद्धि उसी समय चलती है ना कि है ना। श्रोताओं के भी लक्षण है रहा है साहब। मृदा मही संसुका से भावा महर का जलमस्को कजलोक तुल्य छिद्र कुंभ पशु सर्प सिनोपमाना ये शावका भुवि चतुर्दशदा भवंती। और आजकल तो सबसे बड़ा प्रेत तो मोबाइल हो गया है। सबसे बड़ा प्रेत। लोग कथा में बैठे रहेंगे, आओ 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 जाओ जाओ, सब 1 घंटा सवा घंटा केंद्र में रहो। आगे बैठे बैठे लोग मोबाइल चलाते हैं। हाँ, खबर नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसके लिए निकाल लो दिन में अपने समय। दिन भर दिन भर दिन भर। और फिर किसी के पास आप बैठे हो साथ में है। कितना अच्छा बीमारी कोरोना आ गया है। पहले लोग कहते थे सोशल बनो सोशल बनो सोशल बनो, कोरोना आते का सोशल डिस्टेंस करो डिस्टेंस करो डिस्टेंस करो। कितनी 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 कितना कुछ सिखा रहा है साहब। हाँ, गुरु पूर्णिमा पे एक बहुत सुंदर मैसेज आया कि कोरोना का एक पिक्चर, वायरस का पिक्चर बनाया था और एक व्यक्ति उसको दंडवत कर रहा था कि तुमसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। हाँ, तुमने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ। हम भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि देख लो मैं भगवान नहीं हूं। मेरा नाम है राम नाम लक्ष्मण 2 भाई। मेरा नाम राम है, मेरा ये छोटा भाई लक्ष्मण। संगनारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, सुकुमारी थी, खो गई। यहाँ हरे निश्चर वैदे, वन को आए थे, कौन निश्चर लेकर के चला गया। यदि मैं ईश्वर होता तो मैं तुरंत नहीं ढूंढ लेता। अरे विप्र फिर हम खोजते ही, विप्र फिर हम खोजत ते ही। हनुमान जी की दृष्टि इतनी प्रखर है कि वो कठिन भूमि कोमल पदगामी तक चले गए। हम भगवान के चरण को पहचान लिया है, पर भगवान अभी भी हनुमान जी को विप्र समझ रहे हैं। विप्र समझ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत चरण को पकड़ लिए हैं, ये चरण असली हैं, पर विप्र फिर हम खोजत ते ही। जिस समय कहा कि विप्र, हम उसी को खोज रहे हैं। आपन चरित कहा मैं गाई और कहूं विप्र निज कथा बुझाई। 2 बार विप्र शब्द का प्रयोग किया है। हनुमान जी ने कहा बस मेरे जो डाउट्स थे ना वो क्लियर हो गए। मेरे को कथा में जो डाउट था वो क्लियर हो गया, जो संशय था वो क्लियर हो। कथा ही संशय को समाप्त करती है। गोस्वामी जी ने जो अर्धाली लिखी है ना वो यहाँ स्पष्ट होती है।
राम कथा सुंदर कर तारी संशय विवेक उड़ावन, संशय को समाप्त करती है। भगवान जब कथा कहने लगे ना तो हनुमान जी का जो संशय था वो समाप्त हो गया। हनुमान जी को था कि नहीं ये चरण असली है, पर थोड़ा डाउट है, थोड़ा डाउट है। पर जहां भगवान ने कहा आपन चरित कहां हम गाई, हनुमान जी ने फिर दंडवत प्रणाम किया, कहा मेरे जो डाउट थे ठाकुर वो क्लियर हो गया। प्रभु चरित्र तो भगवान का होता है, कृष्ण चरित, भरत चरित, हनुमत चरित, रामचरित, जानकी चरित, ये तो ईश्वर का होता है। हाँ? पर इतिहास यदि आप मनुष्य हैं तो आप लगाए थे कि आपन इतिहास कहां हम गाई। और प्रभु जिसकी पत्नी खो जाती है ना वो रोता है, वो गाता नहीं है, वो रोता है। और आप तो गा रहे हो, आप गा रहे हो। उस समय हनुमान जी पुनः दंडवत किए हैं चरणों में, और फिर हनुमान जी ने अपनी व्यथा सुनाई है। भगवान की कथा सुन करके भगवान को ही अपनी व्यथा सुना दीजिए। आप जीव में जा करके अपनी व्यथा सुनाएंगे ना तो आप ठगे भी जा सकते हैं, ठगे जा सकते हैं। इसका 100% प्रमाणिक रिजल्ट है कि आप ठगे जा सकते। अपने कष्ट को, अपने दुख को, अपने विचार को आप भगवान के साथ आप किसी व्यक्ति को सुनाएंगे ना तो आपके सामने वो हितैषी बन करके आपकी बात सुन लेगा। पर जहां आप निकलेंगे अपने को बड़ा सिद्ध समझत रहलन, देखा समझा देलन भगवान, तुरंत 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 पलटते। तो आपन चरित कहाँ हम गाएं कथा के माध्यम से। और हनुमान जी महाराज तो साहब कथा के रामचंद्र सुनिबे को रसिया। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कथा गा रहे थे, और समर्थ रामदास स्वामी कथा गा रहे थे तो हनुमान जी कथा सुनने आते थे। जहाँ समर्थ रामदास स्वामी कथा गाए वहाँ हनुमान जी जैसा श्रोता न हो तो फिर साहब अब कथा हो रही थी, समर्थ रामदास स्वामी आए, कथा गा रहे थे, हनुमान जी सुन रहे थे। तो समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए ना तो सफेद रंग का फूल खिला था, सफेद रंग का। हनुमान जी कथा सुन रहे थे, इस समय का सफेद रंग का खिला था। उस समय हनुमान जी को लगा कि अरे समर्थ रामदास स्वामी कथा तो अच्छा कहता है पर यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दिया। तो होता ना कथा विराम हो जाती है तो अब हनुमान जी थोड़े वृद्ध रूप में जाएं कथा सुनने के लिए। तो समर्थ रामदास स्वामी के पास गए, प्रणाम किए व्यासपीठ को और कहा कि महाराज तुम कथा तो बहुत अच्छी कह रहे हो, कथा तुम बहुत अच्छी कह रहे हो, पर आज कथा कहते कहते ना तुमने एक गलत शब्द का गलत कथा सुना दी। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा क्या महाराज आप बताएं क्या गलत कह दिया। कहा सब कुछ तो ठीक था पर तुमने ये जो कहा ना कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो सफेद रंग का कमल खिला था, सफेद नहीं था लाल था, सफेद नहीं था लाल था। जिस समय सुना उस समय समर्थ रामदास स्वामी ने कहा देखो बाबा कथावाचक हम हैं कि तुम, कथावाचक हम हैं कि तुम। जैसे करपात्री जी से एक भगत ने कहा ना कि वंशस्तु भगवान रुद्र, करपात्री जी ने कहा कि भगवान शंकर की जो भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है वो भगवान शंकर है। तो एक भगत आगे बैठा था, कहा महाराज कह तो तुम ठीक रहे हो बाकी मिलता कहाँ है। तब करपात्री जी ने जवाब दिया था कि कुल तुम्ही को मिल जाएगा तो हम लोग घास छीलेंगे हम लोग घास छीलने के लिए। तो कहा उस समय हनुमान जी ने कि नहीं देखो हम तुमको जो बोल रहे हैं ना वो सही है, लाल रंग का खिला था बच्चा तो आगे से यही कहना। तो कहा बाबा देखिए आपकी उम्र है इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, बाकी खिला तो सफेद ही था। अब ठन गई साहब, भक्त जो होता है अवघड़ होता है, डरता नहीं, केवट डरा नहीं इसलिए राम तत्व मिले हैं उनको। और जो डर गया भक्ति के लाइन में आप उतर गए हो तो अगर मगर तो ताती तर्क वितर्क में नहीं कि प्रभु थे कि नहीं थे, हनुमान जी की भजन करने से मुझे मिलेगा क्या, कुछ नहीं करते चलो। दादाजी कहा करते थे यदि उतरना है तो ये सब का त्याग करना होगा। यदि आप तर्क वितर्क में फंसेंगे ना तो ईश्वर तर्क वितर्क का वस्तु नहीं है। एकदम स्वतंत्र उतर जाओ मौज के साथ। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा
तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। हनुमान जी अपने रूप में आ गए। जो रूप में आए समर्थ रामदास स्वामी ने दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, अरे हनुमान जी महाराज, इतने साल की कथा गाना मेरा आज सिद्ध हो गया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते ही कहा, दिखाओ बेटा, खिला तो लाल ही था। तब समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि महाराज आप कुछ भी कह लो, खिला तो सफेद ही था। हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा समर्थ, हम गए थे लंका में कि तुम? हम गए थे कि तुम? कहो बाबा कुछ भी कह लो, खिला तो सफेद ही था। तब हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी को लगा ये मेरी बात नहीं मानता, बड़ा अड़भंगी भक्त है। तो उस समय कहा, अच्छा यदि जानकी जी कह दे तो, माँ कह दे तो मानोगे? कहा माँ जानकी कहेंगी तो हम मान लेंगे। उस समय माँ जानकी का आवाहन किया है हमारे हनुमान जी महाराज ने। माँ जानकी आई हैं और उस समय समर्थ रामदास स्वामी का हनुमान जी परिचय करा रहे हैं। वक्त ऐसा हो कि हनुमान जैसा कोई आ जाए और परिचय कराए। ऐसी सिद्धि हो, उड़ने वाली नहीं, निष्ठा हो ग्रंथ के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर विश्वास हो। उस समय जानकी जी आई है और आके कहा है कि देखो माँ, ये बहुत अच्छी कथा गाता है, पर आज ये कथा कहते कहते ना एक गलत शब्द कह दिया। माँ ने कहा क्या रे? तो कहा कि यही कहा कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो उस समय लाल नहीं सफेद रंग का फूल खिला था। माँ इसको कहो कि लाल खिला था, सफेद नहीं खिला था। उस समय माँ जानकी मुस्कुराई और मुस्कुरा के कही है, हनुमान जो समर्थ कह रहा ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, खिला तो सफेद ही था। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा, पर माँ मुझे तो लाल ही दिख रहा था। उस समय माँ जानकी ने कहा कि लंका में जब तुम प्रवेश किए हो ना, मसक समान रूप कपिधरई लंकई चलई सुमेर नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी शोक चल मोरी निंदरी, अरे जानो नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार लगा नहीं चोरा, मटिका एक महाकपियानी। उस समय तुम्हारे नेत्र क्रोध से इतने लाल थे ना कि तुमको सब कुछ लाल ही लाल दिख रहा था। लाल दे हिलाल लसे अरदर लाल लंगूर वज्र दे हदानव दल जय 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 कपिसूल, इसीलिए तुमको सब लाल दिख रहा था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे नेत्र की गलती है। खिला तो सफेद ही था। उसी समय समर्थ रामदास स्वामी चरणों पे गिर जाते हैं हनुमान जी महाराज के और कहा, ये उपक्रम हनुमान जी महाराज आपने जानबूझ के किया। आपको अपना भी दर्शन कराना था और माँ जानकी का भी दर्शन कराना था, इसलिए आपने ये सब किया। बाकी आज हमको कथा कहने का फल मिल गया कि आपका दर्शन हमें हो रहा है कथा के माध्यम से। कथा के माध्यम से भगवान की कथा यदि आप सुने तो मोह समाप्त तो होता है, मोह का त्याग होता है। ये तीसरा स्टेप है। और किस किस का मोह त्याग हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो चुका है। इसी के साथ आज की कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। विराम दे उससे पूर्व आइए 1-2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन भाव से। हरि शरणम 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 हरि शरणम। गाइए हरि शरणम 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 हरि बोल। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृष्ण 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 शरणं राम 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 शरणं हरि 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 शरणं श्री वृंदावन राधे राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे जतीपुरा में राधे राधे जतीपुरा में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे रमण रेति में राधे राधे रमण रेति में राधे राधे गोकुल में राधे राधे गोकुल में राधे राधे जीवन में राधे राधे जीवन में राधे राधे ज्ञान गुजड़ी राधे राधे ज्ञान गुजड़ी राधे राधे चौरासी राधे राधे चौरासी राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे 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 हरि बोल 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 राधे 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 बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हर हर